मौसम ने अंगड़ाई ले ली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। चिनियोट, हाफजाबाद, मुनीर, बडग्राम, पेशावर में मूसलाधार बारिश। वादी सवात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नेरांग काकान के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बटकुंजी, जलखड्डा और लुलुसर झील पर 4 से 5 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरश शहजादी की मुबैना करप्शन। पीटीआई दौर हुकूमत में फरश शहजादी के असासों में 4.5 अरब रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। एससीसीपी रिकॉर्ड के मुताबिक फरश शहजादी 8 कंपनीज में हिस्सेदार हैं। उन्होंने 2018 में इम्यूनिटी स्कीम से भी फायदा उठाया। 489 मिलियन पाउंड रुपए से जायद काला धन ट्रांसफर, पोस्टिंग और सरकारी ठेकों के मद में रेगुलराइज करवाया। फरश शहजादी, एहसन जमील गुजर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए। फरश शहजादी के असासों की मालियत 14.5 अरब है। इस पैसे का हिस्सा है जो बतौर फ्रंट पर्सन लिया गया। ये हो नहीं सकता कि चेयरमैन पीटीआई की इजाजत के बगैर घर की तिजोरियां भर रही हो। पंजाब की लूटमार का पैसा आपके घर में पड़ा है, इसका मतलब है करप्शन में आप शामिल हैं। अलीम खान के तकरीब से खिताब, कहा फैज हमीद ने मुझे गिरफ्तार कराया। जहांगीर तरीन पर पर्चे भी फैज हमीद ने कराए। आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा लड़ाई करके बुरा भला कहकर कुछ नहीं मिलेगा, अब पुरानी बातें भूलें, आगे की तरफ देखें। गुलाम सरवर खान ने इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। चेयरमैन पीटीआई के हाथ बंधे हुए हैं और मेरे खुले हुए हैं। लड़ाई में मजा नहीं आता। सरबराह जेएचयूआई मौलाना फजल रहमान के इंटरव्यू। मौलाना ने कहा चेयरमैन पीटीआई कानून की गिरफ्त में है, उन्होंने रियासत मुखालिफ इकदाम किए हैं, उन पर इलेक्शन में पाबंदी लग सकती है। अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल में अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। उन्हें इस्लामाबाद और पंजाब नजर आ रहा है तो ठीक है, इलेक्शन लड़ेंगे। इसराइली फौज के मगरबी किनारे पर हमले तेज। जनीन पनाह हुसैन कैंप पर धावा। कैंप के दाखिली और खारिजी रास्तों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए। लोगों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। रिहायशी इमारतों गलियों में फायरिंग से 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। चाती कैंप पर बमबारी में फास्फोरस बम इस्तेमाल किए गए। सेहूनी फौज की इंडोनेशिया हॉस्पिटल के अतराफ में शदीद बमबारी, बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा। बच्चों का हॉस्पिटल निसिर इसराइल हमलों के बाद बंद। नन्ही जिंदगियां दांव पर लग गई। दवाएं खात्म। बमबारी में शहादतों की तादाद 10,800 से जायद हो गई। हमास की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाइयां, कई इसराइली फौजी हलाक कर डाले। हमास का कहना है इसराइली फौज को गजा की तरह जरीन में भी शिकस्त देंगे। गली कोचों में दू बदू लड़ाई जारी। मुजाहिदीन का रॉकेट हमला, गाड़ी में छुपे सेहूनी फौजी हलाक कर दिए गए। शुमाली गजा में फलस्तीनियों की जबरी बेदाखिली। इसराइल रोजाना 4 घंटे हमले न करने पर तैयार हो गया। हमले न करने का ऐलान इसराइल से नहीं बल्कि व्हाइट हाउस से आया। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने बताया कि वक्फा शुमाली गजा में फलस्तीनियों के इनखला के लिए दिया गया है। वक्फे के दौरान इसराइल किसी किस्म का फौजी ऑपरेशन नहीं करेगा। सदर बाइडेन ने नेतन्याहू से गजा में 3 दिन पहले न करने का कहा था। सदर बाइडेन ने कहा कि हमने चंद घंटों के बजाय लंबे वक्फे की अपील की थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुकीम अपने शहरी वापस मांग लिए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान कहते हैं हम गैर कानूनी मुकीम अफगान वापस भेज रहे हैं। अफगान हुकूमत वहां मुकीम पाकिस्तानी हमारे हवाले करे। जॉन अचकजई ने कहा गैर मुल्की बाशिंदे दहशतगर्दी समेत संगीन जराए में मुलविस हैं। दहशतगर्द अमरीकी असलहे इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद के बाद रजिस्टर्ड महाजरीन को भी वापस भेजेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी जारी। गुज़श्ता रोज 4,119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2,07,758 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी है।
स्मोक इमरजेंसी के बावजूद लाहौर की फजा आलूदा। हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली की। लाहौर समेत 8 अजला में मार्केट्स आज भी खुलने की इजाजत। हुकूमत की नरमी के बाद शहरियों ने छुट्टियों को खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ बाजारों में शदीद रश, शॉपिंग मॉल समेत तमाम बाजार हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगे। पाकिस्तान का सेमीफाइनल का सफर मिशन इम्पॉसिबल बन गया। श्रीलंका की हार, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर। न्यूजीलैंड ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में आइलैंडर्स को 5 विकेटों से हराया। 172 रन का हदफ है। 160 गेंदों पहले हासिल करके चौथी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। एक और में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानियों से उम्मीदों पर पानी फेरा। कोई बल्लेबाज विकेट पर ना टिका। एक के बाद एक विकेट गंवाई। न्यूजीलैंड को चौथी पोजीशन से हिलाना बहुत मुश्किल टास्क है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए इंग्लैंड को 287 रन से हराना होगा। श्रीलंका ने बुरी तरह शिकस्त खाकर पाकिस्तान को तो मुश्किल में डाला, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत भी खतरे में डाल दी। आखिरी ग्रुप मैच के लिए पाकिस्तान का ईडन गार्डन्स कोलकाता में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक की। इंग्लैंड से कल अहम मैच खेलना है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए बड़े मार्जिन से जीत हासिल करना होगी, जबकि इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए जीत की कोशिश करेगा। ये वर्ल्ड कप ओवर अफगानिस्तान के मैच के बाद ही हो गया था पाकिस्तान का। तो वो न्यूजीलैंड का जैसे वो खेल रही थी डिजर्व करती है। कोई मॉडर्न डे क्रिकेट सिवाय फखर के हाँ नहीं नजर आया, फॉर्म में आया नहीं नजर आया, नहीं आया। हमने वनडे क्रिकेट काफी टीमों ने नहीं खेली, लेकिन उनकी प्लानिंग बेहतर थी हमारे से। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद ही खत्म हो गया था। कामरान अकमल के हर लम्हा पर जोश में गुफ्तगू। कहा, हमने शुरू में अच्छी विकेट नहीं खेली, रन रेट बेहतर नहीं किया। नीदरलैंड्स के खिलाफ सोचते हैं 280 बनाए, दूसरी टीमें 4-4-100 बना रही थी। बासित अली कहते हैं, सिवाय फखर के किसी ने मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जीता हुआ मैच हारे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 20 गेंद पहले आउट हो गए। जब आप दोस्ती यारी निभाएंगे और मुल्क का सोचेंगे नहीं तो यही होगा। अजहर अली बोले, दूसरी टीमों की हिकमत अमली हमसे अच्छी थी। स्पिन बॉलिंग हमारी मुसलसल खराब थी। 300-350 रन हमारे खिलाफ बन रहे थे। बॉलिंग लाइन अब ठीक न कर सके। अदाकारा जोया नासिर बनी मेहमान किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा। सलमान खान कांधी ने भी हस्बे आदत सबको खूब हंसाया।